इस पावन पुनीत मंच को प्रणाम करती हूँ कि इतने महनीय संत महंत जिनकी छत्र छाया में आज हम काव्य पाठ करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा विशेष सौभाग्य है कि मैं आज इतने बड़े मंच पर, इतने विशाल मंच पर आज बागेश्वर धाम में आई हूँ। प्रभु की, राम की कृपा है, बालाजी की कृपा है। मैं तय नहीं कर पा रही हूँ मैं कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ। इतना अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है, इतना अच्छा पढ़ा है, मन मेरा बहुत अभिभूत है। इन सब मेरे छोटे भाई हैं, कुछ नए हैं जिनको मैंने पहले कभी नहीं सुना, आज सुना, सुनकर बहुत सुखद लगा। मैं 35 वर्ष से कवि सम्मेलनों के मंच पर हूँ, लेकिन आज मेरा मन ये कह रहा है कि मैं 35 वर्ष के सारे कवि सम्मेलन आज के इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करना चाहती हूँ। वाह वाह दीदी, इससे अच्छा मंच मैंने अभी तक नहीं देखा, ना सुना, ना मैंने पढ़ा ही नहीं। ये सच कह रही हूँ। मैं सीधे अपनी बात शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे कीर्ति काले के साथ जाना है और उनकी ट्रेन पहले, मेरी तो बाद में, लेकिन मुझे झांसी तक उन्हीं के साथ जाना है। तो मैं जल्दी अपने क्रम में अपनी बात करती हूँ। कवि सम्मेलन तो यहाँ आने का एक बहाना है, सबसे बड़ा काम तो दर्शन का है। जो बालाजी के दर्शन हो गए, बागेश्वर धाम के दर्शन हो गए, ये मेरे लिए बहुत पुण्य की बात है। स्वागत। आइए मैं शुरू करती हूँ। एक बार जरा मुझे तालियों से अनुमति दे दें। कुछ मुक्तक सुनाना चाहती हूँ, प्रेम को भी गाती हूँ, लेकिन मैं स्त्री की पीड़ा को भी कहीं ना कहीं गाती हूँ। 2-3 मुक्तक सुनाऊंगी, इसके बाद एक गजल के कुछ शेर सुनाऊंगी। थोड़ा सा मन बना दे मेरा। स्वागत दीदी। सुनिएगा। प्रीत का छंद पा लिया हमने, प्रीत का छंद पा लिया हमने, मन का आनंद पा लिया हमने, आपके बोल पढ़ लिए जब से, गीत गोविंद गा लिया हमने। वाह 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 दीदी, वाह। गीत गोविंद गा लिया हमने। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने की। याद जब जब तुम्हारी आती है, आँख एक छंद गुनगुनाती है, रात पढ़ती है प्रेम के दोहे, धूप चौपाइयाँ सुनाती है, धूप चौपाइयाँ सुनाती है। और अभी कन्याओं का यहाँ विवाह होना है। मेरा मन है, बेटियाँ क्या होती हैं माँ बाप के लिए। मैं एक गज़ल के कुछ 4-5 शेर हैं, मेरी बहुत पुरानी गज़ल है। जब मैं खुद एक बेटी थी तब मैंने क्या महसूस किया था। किसी के घर में अगर 3-4 बेटियां होती हैं तो पड़ोसी ये कहते हैं कि अरे इनके घर में 5 बेटियां हैं, इनकी 4 बेटियां हैं। उन माँ बाप को नहीं खटकती, लेकिन पड़ोसियों को खटकती हैं। तो मैंने क्या महसूस किया था, मैं वो गज़ल आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा, सीधे शेर आपके मन तक पहुंचेंगे। स्वागत। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। वाह वाह वाह। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। ओढ़ कर स्वप्न सारा शहर सो गया। क्या होती हैं बेटियां, माँ बाप के लिए कितनी संवेदनशील होती हैं। बेटे भी होते हैं लेकिन बेटियां कुछ अतिरिक्त होती। तब मैंने ये शेर कहा, ओढ़ कर स्वप्न सारा
तकती रही वाह बेटियां। वाह वाह वाह। छोड़ माँ बाप बेटा बहू चल दिए, छोड़ माँ बाप बेटा बहू चल दिए, बन के खुशबू महकती रही बेटियां। मम्मी पापा के आंसू के अंगार पर, अम्मा दादा के आंसू के अंगार पर, बन के बदली बरसती रही बेटियां। वाह। और इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देखती हूँ कि आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तब मैंने उस समय ये शेर कहा था, वो कहीं आज भी कहीं ना कहीं चरितार्थ होता है। पढ़ती हूँ, कहती हूँ कि इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, वाह। इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, राह चलते सहमती रही बेटियां। वाह वाह वाह। मेरे घर में चहकती रहे। और इस गजल का एक बहुत नाजुक सा शेर मुझसे छूट रहा था, मुझे याद आ गया, वो मैं सुनाती हूँ। बेटे अपनी ख्वाहिश जल्दी से कह देते हैं, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप से अपनी ख्वाहिश कह नहीं पाती हैं। बहुत नाजुक सी बात है, पढ़ती हूँ, सुने की। अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, आहा। अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, कहते कहते झिझकती रही बेटियां। वाह। ये शेर तो अच्छा था, थोड़ी तालियां मिलनी चाहिए थी इस पर। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आइए इसी क्रम में मैं एक गजल के कुछ शेर और सुनाना चाहती हूँ, 2-3, इसके बाद अपना स्थान लूंगी। सुनिए, औरत के हवाले से ही बात करती हूँ। स्वागत दीदी। मुश्किलों से हमें जूझना आ गया, आहा। मुश्किलों से हमें जूझना आ गया, वाह दीदी। मुश्किलों से हमें जूझना गया, हारते हारते जीतना गया, हारते हारते जी। आप लोग बहुत थक गए हैं, अब लगता आधे तो लोग सो ही गए हैं सामने। हारते हारते जीतना आ गया। अब शेर पढ़ती हूँ औरत के हवाले से। एक नाजुक लता लोग समझे तो क्या, एक नाजुक लता लोग समझे तो क्या, मुझको शाखों के दिल थामना आ गया, मुझको शाखों के दिल थामना आ गया। और ये शेर भी देखें कि आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, हमको तूफान का रुख मोड़ना आ गया, हमको तूफान का रुख मोड़ना आ गया, हारते हारते जीतना आ गया। और एक दर्शन का शेर पढ़ती हूँ, सुने कि स्वागत। पार होने को जी चाहता ही नहीं, आहा। पार होने को जी चाहता ही नहीं, पार होने को जी चाहता ही नहीं, शुक्र है कि हमें डूबना आ गया, हारते